उत्तराखंड अपनी कला और संस्कृति से ही जाना जाता है, पर यहाँ बढ़ते पलायन की वजह से उत्तराखंड अपनी कला, संस्कृति और साहित्य खोता दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ पहाड़ों के डाने काने पलायन की वजह से वीरान होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहाड़ों के इन वीरान पड़ रहे डानों कानों को हमारी संस्कृति के रंगों से सजा रहे हैं। अपनी संस्कृति कला को संजोने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधों पर होती है। इन्हीं में से एक है मुकुल बडोनी, जिन्होंने अपनी चित्रकला से शहर भर की दीवारों को संस्कृति के रंगों से रंग दिया है। वो न सिर्फ खुद दीवारों पर कलाकृति बनाते हैं, बल्कि अन्य युवाओं को भी इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही उनको इस चित्रकला का ज्ञान भी देते हैं। मुकुल चित्रकला के अध्यापक भी हैं और आने वाली पीढ़ी को चित्रों की अहमियत सिखा रहे हैं। तो आइए मुकुल से ही जानते हैं उनकी चित्रकार बनने की जर्नी के बारे में। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड के एक उभरते कलाकार मुकुल बडोनी, और आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे इन्होंने एक चित्रकार बनने का फैसला किया और कैसे इन्होंने अपने करियर में अपने हमारी संस्कृति को झलकाया, दिखाया और उत्तराखंड में रहते हुए ही अपने आप को इतना ब्लूम कर लिया कि आज ये उत्तराखंड में बहुत फेमस चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि आपने चित्रकारिता जो फील्ड है इसको कैसे चूज किया? क्योंकि आज की डेट में उत्तराखंड या फिर कहीं भी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स को, गवर्नमेंट चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और लड़कों से तो ज्यादातर अपेक्षा यही की जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे और फैमिली को संभालेंगे। तो आपने एकदम से ऐसे हट के फील्ड ले लिया, और शुरू में आपको काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा, क्योंकि चित्रकारिता एक बहुत ज्यादा सेफ करियर नहीं माना जाता है आज की डेट में हमारे समाज में। तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया और कैसे आपकी शुरुआत हुई? थोड़ा-सा हमें इस बारे में बताएँ। शुक्रिया मैम, पहले तो मुझे अपने न्यूज़ चैनल में लेने के लिए। और मैम, मुझे वैसे बचपन से ही शौक था चित्रकारी का। तो मैं बचपन से ही कुछ न कुछ करते रहता था। लेकिन मतलब मुझे 10th में 12th में भी बहुत मौका नहीं मिला कि मुझे आर्ट्स मिले। तो 12th मेरा साइंस ग्रुप से है। फिर मैम एक दिन वैसे घरवालों ने तो कहा था कि बीएससी करना है 12th के बाद एंड फिर एमएससी करना है। तो फिर कुछ हुआ कि मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स उस दिन मिले नहीं, और फिर मैं गाँव जब लेने गया तो आया तो वापस पता नहीं क्या ही, मतलब मन बदल सा गया। फिर मैंने आर्ट्स लिया। तो मैम जब मैंने आर्ट्स लिया तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। बस ये था कि चलो इसमें बनाते हैं, लेकिन पेंटिंग में थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो फिर मैंने स्टार्टअप अपना किया, बीए किया पेंटिंग से, फिर उसके बाद मैंने मास्टर किया पेंटिंग में। तो मैम मैं धीरे-धीरे तो चलो कॉलेज में जो करवाते हैं वो करते रहता था, तो फिर मैं करते गया धीरे-धीरे। साथ में भी बहुत सारे बच्चे थे जो अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनका क्या है कि उनको गवर्नमेंट जॉब करना है। अगर उन्होंने पेंटिंग लिया भी है तो ओनली गवर्नमेंट के लिए। नॉट एक आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं, सिर्फ़ जॉब मिल जाए, क्योंकि औरों को लगता है कि पेंटिंग से ग्रेजुएशन करें तो शायद जल्दी जॉब लग जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरा है मैम कि चलो अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और एक सफल चित्रकार बनना है। ताकि मतलब ऐसा ना हो कि लोगों को, आपने सही कहा, जैसे आपने कहा कि लोगों को लगता है कि आर्ट्स में फ्यूचर नहीं है और इसमें गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर नहीं, तो ऐसा नहीं है। पेंटिंग में एज़ अ चित्रकार में फ्यूचर है, अगर कोई चीज़ों को शिद्दत से करे और बहुत तरीके से करे तो मैम इसमें भी फ्यूचर है, लोग कर सकते हैं। तो मैम जैसे मैंने मेरा जब मास्टर पूरा हुआ 2020 में मेरा पूरा अपना स्टडी कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने प्रोफ़ेशनल अपना काम शुरू कर किया दीवारों पे। मैंने उत्तरकाशी से स्टार्टअप किया है यहाँ पे। उस टाइम यहाँ पे एसडीएम थे देवेंद्र सिंह नेगी जी, और डीएम आशीष चौहान सर थे यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने उत्तरकाशी की दीवारों से स्टार्टअप किया धीरे-धीरे। तो फिर लोगों ने मेरा काम देखा, फिर मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने बुलाया। उसके बाद फिर मैम गढ़वाल से मैं कुमाऊँ में भी काम करने लग गया, अल्मोड़ा, चंपावत काफ़ी काम किया है। तो मैम धीरे-धीरे फिर ये मेरा स्टार्टअप होते गया, और फिर मैंने एक विशेष थीम पकड़ा, उत्तराखंड संस्कृति, और जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और लोग करवा भी रहे हैं। तो मैम आज की डेट में मेरे को लगता है कि बहुत सारा काम है, और अभी तक तो अच्छा चल रहा है और लोग मेरे काम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भाग्य ने आपका पूरा साथ दिया आपको एक चित्रकार बनाने में, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ।
तो बिल्कुल, बहुत। आपको जैसे आपने अभी बताया कि आपने स्टार्ट किया है हमारी संस्कृति को पिरोना दीवारों पे अपनी कला में। बहुत ही सुंदर आपके चित्र हैं जो हमने देखे काफ़ी सारे, और जो शायद अभी शुक्रिया। आपके पीछे भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे खूबसूरत-खूबसूरत चित्र, जिसमें कोई गुड़िया जी। दादी हैं और हाँ, हाँ। एक छोटी-सी बच्ची है मुस्कुराती हुई हमारी कल्चरल ड्रेस हाँ, में। हाँ। ऐसे ही बहुत सारे चित्र आप बनाते हैं। तो आपको ये हुँ। आइडिया कैसा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पेंट कर सकते हैं, बहुत सारी हाँ, चीज़ें हाँ। हैं जो हम समाज को दिखा सकते हैं, बहुत अलग-अलग जी। चीज़ें हैं, और वैसे भी हमारी दुनिया तो कितनी बड़ी है, तो हम कितनी भी चीज़ें दुनिया को चित्रकारी के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आपने सिर्फ़ सही बात है। कल्चर को ही क्यों चूज़ करा, और सिर्फ़ हमारा कल्चर, और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम पहले तो जब मैंने स्टार्टअप किया था जब मतलब मेरा ग्रेजुएशन मास्टर वगैरह जब सब कंप्लीट हो गया तो मैं बनाता था लेकिन कुछ लैंडस्केप मतलब कोई मेरा चित्रों का एक विशेष थीम नहीं था कि मेरे को इस पे काम करना है। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था यहाँ पे एसडीएम नेगी जी जो थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि मुकुल किसी एक थीम पे काम करना है और हम पहाड़ के लोग हैं तो पहाड़ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब उस हिसाब से पहाड़ में नहीं काम हुआ है वो क्योंकि संगीत के क्षेत्र में तो फिर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन मैम कला के क्षेत्र में सच में बहुत कम काम हुआ है। कुमाऊँ से यशोधर मठपाल जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ चित्रकार हैं, पद्मश्री भी उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है वैसे, लेकिन उनके बाद एक वैसे बिष्ट जी भी हैं, श्री रणवीर बिष्ट जी, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उनके अलावा मैम चित्रों को लेके बहुत कम काम वैसे उत्तराखंड में हुआ, जो हकीकत बात है। तो सर ने भी मेरे को कहा कि मुकुल मतलब थोड़ी अलग से हम स्टाइल में हटके जैसे ग्राफ़िटी थोड़ा मैम वो वेस्टर्न पैटर्न है, तो हम उसको यूज़ करके और फिर अपनी संस्कृति को हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं और क्योंकि मैम अभी 2-3 सालों से तो लोग अपने कल्चर की ओर लौट रहे हैं, वो संगीत से हो या आर्ट से हो। लेकिन अगर 3-4 साल पहले की बात हम करें तो बहुत सारे लोग जैसे पलायन कर चुके हैं। हमारे गढ़वाल से भी बहुत सारे लोग अभी देखो तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिलेंगे या फिर देहरादून में ही सब मिलेंगे। तो मेरा भी प्रयास है मैम कि जैसे अब तो नई पीढ़ियों को तो कुछ पता ही नहीं मैम अपनी संस्कृति के बारे में कि क्या है, क्या नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि चित्रों के माध्यम से अगर हमारा पहनावा हो जैसे हम पिछौड़ी को ले लें तो बहुत कम लोगों को नॉलेज होगा कि पिछौड़ी क्या चीज़ है। अब मैंने पिछौड़ी पे भी मैम चित्रों के माध्यम से बहुत सारा काम किया है। तो फिर लोग पूछते हैं जैसे यहाँ पे भी मैम हरसिल में मैंने कुछ काम किया है, तो जैसे बाहर से लोग आते हैं तो पूछते हैं कि ये मतलब किस कल्चर का कौन-सा ड्रेस है? तो अगर कोई भी वहाँ हो तो वो समझा सकता है कि ये हमारा पहनावा है, पहले हम ऐसे पहनते थे, हाथों में हम ऐसे पहनते थे, जैसे गले में गुलबंद हम पहनते थे, नथ, बुलाक, बिसार और हम पिछौड़ी जैसे ऊपर से जैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उसमें पहनते हैं। तो पहनावे में हमारा ये हो गया। अब अगर हम वाद्य यंत्रों को जैसे मैं कहीं वाद्य यंत्र सीरीज़ बनाता हूँ, तो हम जैसे कोई भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें वाद्य यंत्रों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ढोल, दमाऊँ, रणसिंगा, हुड़का। तो इस तरह का सीरीज़ मैंने दीवारों पे किया है, तो लोगों को समझने में भी आसानी होती है कि हाँ, ये मैम कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के बहुत अभिन्न अंग है। मतलब हम एक-दूसरे के पूरक जुड़े हुए हैं। तो बाहर से लोग आते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और जो हमारी ख़ासकर नई पीढ़ी है, उनको भी बहुत इन चित्रों के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो मैम तो ये जैसे कि प्रयास अभी आपने बात की पलायन की, पलायन बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों में, और कहीं न हाँ, हाँ, कहीं लोग बिल्कुल। बेटर अपॉर्च्युनिटी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपने करियर में एस्टैब्लिश हो जाएँ और हमारा करियर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ब्लूम हो। इसकी तलाश में लोग बाहर जाते हैं, और कहीं न कहीं कोई बेहतर अगर चित्रकारी के फ़ील्ड में या किसी भी फ़ील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता है, वो ऐसा सोचता है कि नहीं, हम बाहर जाएँगे तो ही हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि चित्रकारी के माध्यम से हम लोग अपने राज्य में ही रह के बहुत अच्छा अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं? और बिल्कुल आप कर ऐसे सकते हैं। युवाओं को जो पलायन कर रहे हैं, उनको हमारे जी। माध्यम से क्या संदेश दे सकते हैं? हुँ, हुँ। मैम मैं तो कहूँगा देखो जो वैसे मैम कोई भी फ़ील्ड हो बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है क्योंकि अब आप गवर्नमेंट जॉब में देख लो, किसी भी सेक्टर में देख लो मेहनत तो है, कोई भी। वैसे ही इस फ़ील्ड में मेहनत है, मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा मेहनत है क्योंकि अगर मैम देखो मैं एज़ अ कैनवास पे तो काम करता हूँ, लेकिन कैनवास मेरे तभी की है मैम जब मैं दिन भर वॉल पे काम करता हूँ, फिर रात को आता हूँ तो 2-2 3-3 घंटे कैनवास को भी देता हूँ। तो मेरे कैनवास वाली जो सीरीज़ है वो बेसिकली तब की ही बनी हुई है 2-2 3-3 घंटे देके। तो मैम जो नए चित्रकार हैं या फिर जो नए युवा हैं, जो बहुत सारे चाहते हैं कि हम इसमें अपना फ्यूचर बनाएँ। ऐसा नहीं है मैम कि सभी चाहते हैं हम पेंटिंग लेके गवर्नमेंट में जाएँ। बहुत चाहते हैं कि हम फ्रीलांस आर्टिस्ट बने, हम काम करें कल्चर को लेके। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन
बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा मेहनत के साथ-साथ काम भी आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए। अगर आप लोगों का काम ब्राइट है, तो आपको ज़रूर लोग बुलाएँगे, ऐसा नहीं बुलाएँगे, लोग बुलाएँगे। तो नई पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करें और कोशिश करो कि अपने कल्चर का किसी भी पार्ट को पकड़ो। कल्चर का अगर हम लैंडस्केप वाला भी पकड़ते हैं, तो हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, एज़ अ टूरिज़्म उसको हम ले सकते हैं। कल्चर में अगर हम देखें, तो अगर पहनावा को ही हम लें, तो मैम उसपे भी बहुत सारी सीरीज़ बन सकती है, उसपे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा उत्तराखंड में है, लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से मतलब जैसे मैं ही कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, बस मैं भी अभी जर्नी में ही हूँ, तो ऐसे हम सभी लोग कर सकते हैं और अपने उत्तराखंड में रह के ही रोज़गार हम लोग कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने अभी बात की कि पेंटिंग्स की, वॉल पेंटिंग्स की कि आप अपने कैनवास को भी इतना टाइम देते हैं। तो आप हमें थोड़ा-सा अपनी पेंटिंग कलर्स के बारे में बताइए, क्योंकि रंग आपकी कला को और ज़्यादा निखारते हैं, बहुत जी, जी। खूबसूरत और ज़्यादा बनाते हैं आपकी कला को। तो आप अपनी पेंटिंग में किन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि केमिकल जो कलर्स हैं, वो आज की डेट में कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या जी, हम जी। जो केमिकल वाले जो कलर्स हैं, उनकी जगह पे जो हमारे नेचुरल कलर है, प्राकृतिक रंग है, जो उत्तराखंड में लोकल एरिया पे बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनजीओज़ इन पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम हाँ, हम बिल्कुल इनका यूज़ कर सकते हैं, हालाँकि मैंने नहीं किया है। आपने सही कहा कि केमिकल वाले कलर कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैंने कभी इनका यूज़ किया नहीं, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि हम ऐसे कुछ कलरों का यूज़ करें जो पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन मैम जो मैं बेसिकली वॉल पेंटिंग करता हूँ, उसमें मैं वाटर कलर ही यूज़ करता हूँ। एक तो एनामल वाले होते हैं, जो हम घरों में तारपीन यूज़ करके बनाते हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों से वो बहुत कम यूज़ किए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं। वो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा कि वो केमिकल वाले होते हैं। वो उनके पीछे कुछ और रीज़न है, इसलिए मैं कब से उनको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वाटर जो कलर है, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। और वो बेसिकली वाटर प्रूफ भी हैं, बारिश से, धूप से भी उन पे आसानी से मतलब वो खराब भी नहीं होते हैं। तो अभी तो मैं जो वाटर कलर एशियन पेंट वगैरह आता है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक टीचर भी हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, कला में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एक चित्रकार बने, जो जिनके अंदर कला भी है, लेकिन कहीं न कहीं वो इसमें अक्षम है, कहीं न कहीं उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसे लोगों को ढूँढा जाए और ऐसे लोगों को सिखाया जाए, ताकि उनके माध्यम से हम अपनी कला को, हम अपने कल्चर को और इस सारी चित्रकारिता जो फ़ील्ड है इसको ब्लूम कर सके उत्तराखंड में। मैम हाँ, मैं वैसे आपने सही कहा, उत्तरकाशी में ही एक बीएड कॉलेज है, प्राइवेट बीएड कॉलेज है, मैं वहाँ पे एज़ अ पेंटिंग टीचर हूँ। तो मैम मैं वहाँ पे बहुत कम टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो ब मतलब देता हूँ टाइम, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन जो अदर्स मैम जो बच्चे हैं, वो मेरे साथ टीम में जुड़े हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। अभी जैसे रामनगर से एक छोटा भाई है, वो मेरे साथ में आया, तो वो पिछले 1 डेढ़ साल से मेरे साथ में ही सीख रहा है। और वो काफ़ी कुछ उसने सीखा भी है, वैसे कुछ उत्तरकाशी के हैं, कुछ श्रीनगर के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ मैम जो सीख रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं सीखना है। हाँ, हालाँकि ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि हमें कल्चर पे ही काम करना है, लेकिन पेंटिंग की बहुत सारी तकनीक है मैम, कैसे कलर यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कैसे करते हैं, कैसे कलर मर्ज करते हैं, वो सभी लोग सीख रहे हैं। और मैम मेरा भी अपनी एक एक मेरा भी पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अभी जर्नी में हूँ, बहुत सक्सेस नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जब मुझे चीज़ें बहुत सारी आसान लगेंगी, तो मैं ऑल उत्तराखंड में वर्कशॉप करवाऊँगा, वॉल पेंटिंग की भी, कैनवास, वाटर कलर जो भी होते हैं, एटीसी सभी। तो मैं जो नए तो युवा बच्चे जितने भी हैं, मैं ज़रूर उनको सिखाऊँगा। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला आपके बारे में, उत्तराखंड में पेंटिंग के करियर के बारे में। तो थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। शुक्रिया मैम। शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुकुल, जो हमारी संस्कृति को अपने रंगों के माध्यम से हमारी दीवारों पर पिरो रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।